पेट्रोलियम के रिजल्ट आने वाले हैं, Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में रिजल्ट का प्रीव्यू करेंगे और डिविडेंड को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जुलाई 8 को एक्स डिविडेंड डेट थी, तो डिविडेंड पेमेंट कब होगा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत आ रहे हैं, तो उसका भी जवाब देंगे इस वीडियो में करेंगे। सबसे हम नोट कर लेते हैं अगस्त 4 की तारीख, आपको नोट करके है क्योंकि एचपीसीएल के रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट आएंगे तो बिजनेस के ट्रेंड क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स क्या है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको पता ही है 22.75 इतना जो डिविडेंड है एचपीसीएल ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है और इसके लिए जो एक्स डिविडेंड डेट थी वो थी जुलाई 8, मतलब जुलाई 8 से पहले, फिर से मैं बता दूं, जुलाई 8 से पहले किसी के पास भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के स्टॉक थे तो वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अभी कोई भी डिविडेंड के लिए कोई स्टॉक खरीदता है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जुलाई 8 के बाद जो भी एलिजिबल थे उन्होंने बेच दिया, समझ लीजिए 15 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, जब भी उन्होंने बेच दिया, जो भी ट्रेडिंग डे थे उस दिन बेच दिया, तो उनको डिविडेंड मिलेगा। जुलाई 8 से पहले यहां पर स्टॉक होना चाहिए। अब देखिए डिविडेंड कब पेमेंट होगा, इससे रिलेटेड कंपनी ने क्या कहा है कि डिविडेंड एजीएम के 30 दिन बाद होगा। हर कंपनी जो होती है अपना एजीएम करती है, एनुअल जनरल मीटिंग करती है, तो एजीएम के 30 दिन के बाद डिविडेंड पे होगा। तो एजीएम कब होगा, देखिए ये अगस्त और सितंबर कंपनी ने कहा है। अब किस दिन होगा ये अभी तक डिटेल नहीं आएगी, डिटेल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन आती रहेगी। तो ये एक चीज है आपको ध्यान में रखना। लेकिन आपको मैं और थोड़ा डेटा देने के लिए मैंने पिछले 4 साल की एजीएम की डेट भी निकाली है। ये देखिए जैसे 2020 पिछले साल में सितंबर 16 को एजीएम हुआ था, फिर 2019 में 21 अगस्त को एजीएम हुआ, फिर 2018 में एजीएम होता है 31 अगस्त को, और फिर 2017 में एजीएम होता है सितंबर 15। तो एक कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है, अगस्त 15 से सितंबर 16 के बीच में एजीएम हो रहा है, जो हमने पिछले कुछ सालों के ट्रेंड देखे हैं, तो उसके आसपास ही आप देख सकते हैं। तो समझ लीजिए एजीएम, आप समझ लीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलता हूं, एजीएम समझ लीजिए अगस्त 31 को होती है, तो आप सितंबर 30 तक आप डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है डिविडेंड से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर आपके यहां पर हो गए होंगे। नहीं हुए होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हर बार की तरह उनका भी मैं जवाब दूंगा, मैं सबका जवाब यहां पर देता हूं। अब देखिए रिजल्ट पर अब क्या फोकस करना है। अगस्त 4 को रिजल्ट है। 85,574 करोड़ की इनकम हुई थी ये मार्च क्वार्टर में, मतलब जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर था, और 3060 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस बार देखेंगे कि इनकम और प्रॉफिट कैसा यहां पर बढ़ा है, कम हुआ है। अगर आप इनकम के बाद अगर पूरे साल की इनकम देखें तो 2.73 लाख करोड़ की थी, और जो प्रॉफिट था वो 10,000 करोड़ का था। तो ये तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग Q4 से Q1 के क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं वो हम यहाँ पर जरूर देख पाएंगे। अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करते हैं, करंट प्राइस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 273 का है, जब मेरा स्क्रीनर दिखा रहा है, क्लोज टू 39,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और ये अट्रैक्टिव इसीलिए है क्योंकि पी रेशियो इसका 3.63 हो गया है, अर्निंग पर शेयर 73 है, पी रेशियो 3.63, जो कि थोड़ा सा इसको एक तरीके से अट्रैक्टिव बनाता है। हाँ मैं मानता हूं बिजनेस साइक्लिकल है, बिजनेस रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट का कुछ भी यहाँ पर एक्शन आ गया तो फिर भाव गिर सकते हैं, वो एक रिस्क है ही, और इसीलिए ऑयल कंपनीज ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। अब देखिए बुक वैल्यू इसकी 268 है और स्टॉक प्राइस भी उसके पास है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कंपनी सस्ते में ट्रेड कर रही है। आरओसी मजबूत है 19.5, रिटर्न ऑन इक्विटी मजबूत है 30%, तो वो एक चीज है। बाकी प्रॉफिट मेकिंग है ही कंपनी, तो ये कुछ चीजें हैं। सेल्स ग्रोथ इसका कम रहा है, 5.57% है, बाकी प्रॉफिट इसका रहा है, लेकिन इस सेक्टर से जुड़ी हुई इश्यूज रहते ही हैं, और इसीलिए हमने देखा है कि जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं जैसे आईओसीएल हुआ, भारत पेट्रोलियम हुआ, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं मिला है। और अपस्ट्रीम की जो कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी इनका ही एक्चुअली पेरेंट है, ओएनजीसी है या फिर ऑयल इंडिया है, तो वो रिटर्न नहीं मिले हैं। तो क्या नेक्स्ट ट्रिगर रह सकते हैं, तो उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करते रहेंगे। बाकी ओएनजीसी इनके पेरेंट है। 3 मेन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें से हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक है। भारत पेट्रोलियम में तो ऑलरेडी एक प्राइवेटाइजेशन की थीम चल रही है, तो
उन्होंने भी 58 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, तो वो भी डिटेल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में आ जाएगी तो हम आपके साथ बता देंगे दोस्तों। एबिटा मार्जिन 6.9% का है, जो कि 2020 और 21 में ये बढ़ा है। लेवरेज जो है, जो लोन्स हैं या फिर वो घटी है। तो ये कुछ चीजें हुई हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बिजनेस में हुआ है। संक्षेप में मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन जो है, डिटेल्स जो है, जैसे ही रिजल्ट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, आप कुछ नया सीख के गए होंगे। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। धन्यवाद।